बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं मुनीर इकबाल और आप लोग देख रहे हैं जोया फूड सीक्रेट्स। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। जी हाँ, खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाएंगे, वो भी बिल्कुल नए अंदाज में। बहुत जल्दी फास्ट कैसे बनती है और बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका, टेंडर वाली चटनी। वीडियो को आखिर तक देखना है, बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और आप लोग इसको 2 से 3 महीने तक आप लोग इसको सेव भी कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोगों ने इमली लिए, बाजार से इमली लेके आए थे, तकरीबन 100 रुपए की इमली में लेके आया था, अच्छी क्वालिटी की। सही है। इसको जो है ना एक पॉट में शिफ्ट कर देंगे, ये देखें इस तरीके से डाल के, और थोड़ा सा गर्म पानी लेंगे, गर्म पानी उसके अंदर डाल देंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसको हम लोग भिगो के रखेंगे। वैसे तो अगर आपके पास टाइम है तो आप रात को भिगो लें ठंडे पानी में और सुबह जो है ना आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हम लोग गर्म पानी में इसको रखेंगे। देखें अल्हम्दुलिल्लाह पानी ठंडा हो चुका है और इसको अभी हम लोग इसका जूस निकालेंगे। सही है। हाथ की मदद से इस तरीके से हम लोग इसको मस लेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ ये देखें अच्छे से जूस इसका बन रहा है और पल्प जो है ना इसकी अलग हो रही हैं, ये देखें। तो लाजमी आप लोगों ने ये आज की रेसिपी को बनाना है और पूरे रमज़ान में जो है ना मीठी चटनी का एंजॉय करना है। ये देखें पल्प अलग हो रहे हैं और जो जूस है वहाँ पे निकल रहा है। ये इस तरीके से पल्प निकाल के हाथ की मदद से जो है ना दबाएंगे तो निचोड़ लें, इस तरीके से अच्छे से निचोड़ लें और ये पल्प जो है ना साइड पे रख दें। सही है। पल्प को साइड पे रख देंगे इस तरीके से, ये काम का नहीं है। सही है। ये फारिग हो गया है और हमारे पास जो इमली का जो हमें जूस चाहिए था वो साइड पे हो गया है। इस तरीके से सारे पल्प को हम लोग निकाल लेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। ये आप लोगों का अपना चैनल है, फैमिली चैनल है। तो ये देखें सारे पल्प हम लोगों ने साइड पे कर लिए हैं और हमें जो है ना जूस जो हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है। तो अभी भी ये साफ़ नहीं है, अभी इसको नीट क्लीन और इसको हम लोग छान लेंगे। यहाँ पे दूसरा हम लोगों ने एक पैन दिया है प्यारा सा, उसमें जो है ना छन्नी की मदद से जो जितना जूस था उसको हम लोग अच्छे से छान लेंगे। ये देखें इस तरीके से हमें बिल्कुल नीट फाइन चाहिए जूस। सही है। क्योंकि इसमें इमली जब आती है बाज़ार में तो इसमें काफ़ी गंद होता है, तो इसको जो है ना आप लोगों को साफ़ करना होता है कि इसमें जो भी चीज़ें हैं वो निकाल लें। ये देखें अभी मज़ीद और गंद इससे निकल आया है, जो पल्प थी वो निकल आया है। इसको भी हम लोग साइड पे रख देंगे। अभी जो है ना हमारे पास ये जो जूस है ये बिल्कुल नीट और क्लीन हमें मिल चुका है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिए, फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है, इसको गर्म होने देंगे। गर्म हो देखें अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हमारी जो इमली का जूस है उसको बॉयल हो चुका है। यहाँ पे कुछ मसाला जात डालेंगे, 1/2 टी स्पून लाल मसाला, 1/2 टी स्पून धड़ा मिर्च, नमक हस्बे जायका, थोड़ा सा नमक डालना है इसमें सिर्फ जायके के लिए। सही है, टेस्ट के लिए। और चीनी जो शुगर है हम लोगों ने 1 कटोरी हम लोगों ने भर के इसमें डालनी है। ठीक है। बाद में आप लोग इसको चेक कर लें, अगर मीठे में कोई कमी पेशी है तो आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे इसको बस चम्मच को चलाते जाना है। सही है। फ्लेम को आहिस्ता रखना है और तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये हमारी चटनी जो है ना बन जाएगी। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से बॉयल लग चुका है, लेकिन अभी थोड़ी सी पतली है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना ये गाढ़ी हो चुकी है, तकरीबन हम लोगों को ऐसे चाहिए होगी। जब आप लोग देखेंगे ये चटनी की कंडीशन ये हो गई है तो हमारी चटनी रेडी है। यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आज की हमारी जो इमली की चटनी है मीठी मीठी बन चुकी है। तो यहाँ पे देखें कितनी थिक और ज़बरदस्त, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप इसको 1 से 2 महीने तक आप सेव भी कर सकते हैं। सेव करने के लिए आप कोई कंटेनर ले लें और उसमें आप लोग डाल लें एयर टाइट टाइप का। सही है। और जब भी आपको कुछ चाहिए, चाट बनाएं, फ्रूट चाट बनाएं, तो उस पर आप लोग जो है ना इसको डालें और एंजॉय करें। इसी के साथ मुनीर इकबाल को दीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।